औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी बीमारी के ऊपर बात करेंगे जिसे आम तौर पर पीछा मारना, साइंसी ज़ुबान में यूट्राइन प्रोलैप्स, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस या सिर्फ प्रोलैप्स बोला जाता है। मैं हूं किसान खिदमतगार डॉक्टर अदनान और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल किसान जहान। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम किसान भाइयों से गुजारिश है कि जो इस चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो उन तक पहुंच सके। और जो हमारे पुराने किसान भाई हैं उनसे भी हमारी गुजारिश है कि वो इस वीडियो को लाइक करें, अगर उनका कोई सवाल है तो वो कमेंट करें और दूसरे किसान भाइयों तक भी इस पैगाम को पहुँचाएँ। तो जनाब मैं अब आता हूँ अपने मौजू की तरफ और मेरा मौजू था प्रोलैप्स, यूट्राइन प्रोलैप्स या पीछा मारना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताऊँगा कि प्रोलैप्स होता क्या है। प्रोलैप्स में जानवरों में प्रोलैप्स होता क्या है। ज़्यादातर जानवरों में पैदाइश से पहले या बच्चा देने के बाद जीर फेंकने से पहले बच्चा दानी का बाहर आ जाना, इसे प्रोलैप्स कहते हैं। अब इसकी वजूहात क्या हैं जी? इसकी वजूहात ये हैं कि ये मोरसी भी हो सकती है, ये मुरूसी भी हो सकती है कि ये एक अपनी माँ से अपनी देने वाली जो उसका बच्ची होगी उसमें भी ये मुंतकिल होती है। ये नस्ल दर नस्ल भी चलती है। दूसरी इसकी सबसे अहम और बुनियादी वजह जो है वो ये है कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स का बढ़ जाना। अब एस्ट्रोजन हार्मोन का बॉडी में, जानवर की बॉडी में बढ़ जाने से भी प्रोलैप्स का मसला देखने में आता है। दूसरी बात ये है कि जी एस्ट्रोजन ना सिर्फ इंसानी जिस्म में बढ़ता है, कुछ ऐसे चारा जात भी हैं जिसमें एस्ट्रोजन की मकदार ज़्यादा होती है और जब वो हम जानवरों को देते हैं तो उससे भी ये मसला पैदा हो सकता है। अब ये इसकी एक वजह है। दूसरी वजह ये है कि पैदाइश के नज़दीक जब जानवर में बच्चा होता है तो उसका दबाव बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बच्चा दानी के को जो पट्टे पकड़े हुए होते हैं वो ढीले हो जाते हैं और प्रोलैप्स का या पीछा मारने का मसला शुरू हो जाता है। अब इस बात को हमने तो समझ लिया कि यूट्राइन प्रोलैप्स या पीछा मारना किस वजह से है और क्यों होता है। अब अगर ये मसला आपके जानवरों में आ जाए तो आपने किन बातों का ख्याल रखना है। तो ये जो बातें अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, मैंने ये 14 बातें जो है वो आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में शेयर करूँगा। और जो हमारी अगली वीडियो होगी इसमें मैं आपको इसके इलाजात, देसी तरीक़ों से इलाज और दूसरे जो तरीक़ाकार हैं वो भी आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो मैं चलता हूँ जी कि इसके अगर हो जाए जानवरों में, अगर ये बीमारी आ जाए तो आपने किन बातों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने जिस बात का ख्याल रखना है, पॉइंट नंबर 1 जिसको मैं बोलूँगा वो ये है कि जानवर को कभी भी आम तौर पे भी और इस बीमारी में ख़ास तौर पर भी कभी भी गंदी जगह पे नहीं बांधना। और जानवर को गंदी जगह पे नहीं बांधने का मतलब ये है कि जानवर को साफ़ और खुश्क जगह पे बांधना है। पहला पॉइंट है ये। और दूसरा पॉइंट ये है कि मुतासरा जानवर जिसमें ये पीछा मारने का मसला हो, उस जानवर के पास कुत्ता, बिल्ली या कोई भी ऐसा परिंदा जैसे कि कौवा है उसकी मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। तो उस जानवर को आपने कुत्ता, बिल्ली वगैरह या परिंदों से बचाना है। तीसरी अहम बात वो ये है कि जब ये जो अज़ू जो इसमें से जो जिस्म का हिस्सा बाहर निकलता है उसको जब आपने अंदर करना है तो उसको आपने एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोना ज़रूर है। उसको अच्छे से, उसको जो वो पीछा निकालती है उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ अच्छे तरीके से वॉश करें। अब एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन क्या है? ये एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन इसे कहते हैं कि जरासीम कश या फटकरी मिले पानी के साथ मिलाकर उसको अच्छी तरह से साफ़ करना है। अब हम चलते हैं चौथे मसले की तरफ। अगर आप समझें कि ये जानवर का पेशाब बहुत ज़्यादा जमा है मसाने में तो उसको भी ज़रूर खाली करें। अब हम चलते हैं जी छठे जो मसले की तरफ ना। तो छठा मसला ये है कि जी आपने कोई भी अज़ू को एंटीबायोटिक जैसे कि बर्नॉल
वगैरह का लेप करके हाथों के प्रेशर के जरिए अंदर करें। ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी 7वें मसले की तरफ। अगर आप समझें कि बच्चादानी जो उसने बाहर निकाली है या जो भी हिस्सा उसने बाहर निकाला है तो उसमें बहुत ज़्यादा सोजिश है, तो हम आपको एक ऐसा इंजेक्शन बता रहे हैं कि वो आप उसको जगह जगह पर जब लगाएंगे तो उससे वो सोजिश कम हो जाएगी। उसका नाम है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन इंजेक्शन आप उस जगह जो उसने हिस्सा बाहर निकाला हुआ है उसके मुख्तलिफ हिस्सों पे लगाएंगे तो उसकी सोजिश कम हो जाएगी और उसको आप अंदर धकेलने में आपके लिए आसानी होगी। अब हम चलते हैं जी अपने 7वें पॉइंट की तरफ। अगर आप समझें कि जानवर बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ जोर लगा रहा है तो आप उसके लिए एक इंजेक्शन हम बता रहे हैं, वो लिग्नोकेन। वो लिग्नोकेन इंजेक्शन आप उसकी रीढ़ की हड्डी पे लगाएं तो वो जानवर जोर लगाना बंद कर देगा पीछे की तरफ और आप आसानी से वो अज़ू को अंदर धकेल सकेंगे, या फिर वो अज़ू अंदर धकेलने के बाद बाहर आने के चांसेस कम हो जाएंगे। और 8वां पॉइंट है कि इस जो अज़ू को अपनी मक्खियों वगैरह से भी ज़रूर बचाना है। अब 9वें पॉइंट की तरफ चलते हैं जी कि जानवर को ऐसी दवाई भी दें जिससे इसे कब्ज़ ना हो, कब्ज़ दूर हो जिससे, या उसको कब्ज़ नहीं होने देनी। इसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि आपने लिक्विड पैराफ्रीन, अगर कब्ज़ है तो लिक्विड पैराफ्रीन का सलूशन भी यूज़ कर सकते हैं, या गलकंद वगैरह भी जानवर को खिला सकते हैं। और इस सूरत हाल में जब आप, ये बहुत ही अहम नुक्ता नज़र है कि जब इस सूरत हाल में आप समझें कि जानवर अब आपका जो है वो प्रोलैप्स की शिकायत उसमें आ रही है तो आपने उसका फ़ौरन से पहले खुश्क चारे को बंद कर देना है ताकि उसको कब्ज़ ना हो सके। अब हम चलते हैं जी अपने 10वें पॉइंट की तरफ कि जो अज़ू आप बाहर की तरफ निकला हुआ है उसको आपने अच्छे से धोना है और उसको ऊपर लाकर, रहम की सतह के ऊपर लाकर आहिस्ता से अंदर धकेल देना है ताकि वो अज़ू बाहर ना निकल सके। और जब उसको आपने अंदर धकेलना है तो उसके ऊपर आपने छिक्कू, जिसे आम ज़बान में छिक्का बोलते हैं, इंग्लिश में टस बोलते हैं, वो उसके ऊपर ज़रूर चढ़ा देना है। और उसको आप क्लोरल हाइड्रेट भी इस सूरत हाल में दे सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम जो है कि वो भी आप उसको देंगे तो आपके जानवरों में ये शिकायत कम हो सकती है। ये हमारा 11वां पॉइंट था कि अगर आप जानवरों को कैल्शियम वगैरह दें तो उससे भी ये जो पीछा मारने का मसला है ये हल हो सकता है। अब हम चलते हैं जी कि अगर जानवर के पेट के अंदर बच्चा मौजूद है तो वो पीछा मार रहा है तो उस सूरत हाल में हमें कौन सी ऐसा इंजेक्शन है या कौन सा ऐसा टोटका है जिससे हमारा ये मसला हल हो जाएगा। तो प्यारे किसान भाइयों, ये इंजेक्शन का नाम आप नोट करें, उसका नाम है जी प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन आप जब उस जानवर के रहम के अंदर या उसके बच्चादानी के अंदर वो मौजूद है, जो बच्चा मौजूद है, तो आपने उस टाइम इसको प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन लगाना है। जैसे ही इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये इंजेक्शन लगेगा जानवर की ये शिकायत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब हम चलते हैं जी 13वें नुक्ते की तरफ कि 13वां पॉइंट हमारा क्या है। अगर जानवर बच्चा देने के बाद और जीर फेंकने से पहले, जानवर बच्चा देने के बाद और जीर फेंकने से पहले अगर ये मसला या ये शिकायत आ रही है जिसे कि हमें पीछा मारने का नाम दिया हुआ है, तो इस सूरत हाल में आप लोगों ने जो सबसे पहले काम करना है वो ये काम है कि अपने फिल फोर उसकी जीर निकालने का बंदोबस्त करना है। तो जीर निकालने का बंदोबस्त कैसे करना है इसके ऊपर हमारी इंशाल्लाह ताला आपको नई एक वीडियो मिल जाएगी। उसके अलावा हम चलते हैं जी अपने 14वें पॉइंट की तरफ, और जो कि हमारा आखिरी पॉइंट होगा कि जानवर के नीचे की जगह, अगर इस सूरत हाल में जानवर को आपने किसी जगह पे बांधा हुआ है तो जानवर की जो अगली सतह है, वो अगली टांगों वाली जो सतह है वो जो है वो नीचे होनी चाहिए। 6 से 8 इंच उसको आप नीचा कर दें और उसकी पिछली टांगें जो हैं वो ऊंची होनी चाहिए। या मेरे हाथ की तरफ देखें, ऐसे इस सूरत हाल में कि उसकी अगली टांगें जो हैं वो नीचे की तरफ हों और उसकी जो पिछली टांगें हैं वो ऊंची हों। तो कितनी नीचे हों हमने आपको बता दें, तकरीबन आधा फुट आप उसको सतह को वहाँ से नीचे कर इस सूरत हाल में बांधें। और जो क्या कहते हैं उसको जी, एक मैं जाते जाते आप लोगों की गोश्त ये अपना एक तजर्बा करना जा रहे हैं जो कि वो मैं शेयर ज़रूर करूँगा। वो ये है कि जी आप जानवर को इस सूरत हाल में घी दे कर देखें,
कोई भी घी, वो देसी हो या डाल्ट हो, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इससे भी जानवरों में काफ़ी अफाका आएगा। तो अब मैं इस वीडियो को क्लोजिंग की तरफ लेके जाता हूँ। मुख्तसर करने के लिए आपको चंद अहम चीज़ें जो कि याद आने के दौरान एक दफ़ा फिर दोबारा बता देता हूँ। पहली चीज़ ये है कि जैसे ही जानवरों में ये शिकायत आए तो आपने सबसे पहले खुश्क चारा बंद करना है। दूसरी बात यह कि अगर जानवर को कब्ज़ है तो उसके लिए गलकंद या लिक्विड पैराफ्रिन देना है। तीसरी बात कि अगर बच्चा दानी के अंदर बच्चा मौजूद है, जब वो गब्बन है, तो उस टाइम आपने प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन लगाना है। चौथी चीज़ ये है कि अगर उसने बच्चा दे दिया और जीर नहीं फेंकी और वो उसमें ये मसला आ रहा है तो आपने सबसे पहले उसकी जीर निकालने का बंदोबस्त करना है। और पांचवी चीज़ ये है कि आपने इस सूरत हाल में जानवर को हमेशा नीचे की, उसकी अगली टांग के नीचे की तरफ और उसकी पिछली टांगें जो हैं वो उसकी सतह ऊपर होनी चाहिए, इस तरह बांधना है। और अगर ये शिकायत आपको मुसलसल आए तो आपने उसको टस या चिक्कू जिसे हम बोलते हैं वो ज़रूर चढ़ाना है, ताकि ये शिकायत आपकी गैर मौजूदगी में अगर हो तो जानवर के उस हिस्से को कोई जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली वगैरह या कोई परिंदा ज़ख्मी ना कर दे। और जब भी आपने अगर इस सूरत हाल में आपको जानवर का ये अज़ू अंदर की तरफ धकेलना पड़ता है तो उसको फटकरी मिले पानी के साथ अच्छे से धोकर अंदर करना है। तो नाजरीन, मैं आप लोगों की गोश ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ कि इसकी शिकायत आज के इस दौर में बहुत ज़्यादा हैं। हमारी जो इससे अगली वीडियो होगी, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इतवार के रोज़ इंशाल्लाह ताला आप तक पहुँचेगी, उसमें हम आपको इस बीमारी के मुतल्लिका बहुत सारे देसी इलाज वो टोटके बताएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा कारआमद हैं। तो मैं आप तमाम लोग किसान भाइयों से गुजारिश करूँगा कि मेरे इस पैगाम को आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसानों तक पहुँचाएँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे किसान भाइयों ने इसके बारे में जो कि मेरे से सवालात किए हैं। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि मुझे इस बात का मेरा यकीन है कि किसान है तो जहान है। अस्सलामु अलैकुम।